नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज सोनीपत से यहाँ पर आशा वर्करों का विरोध प्रदर्शन 17 को। जी हाँ दोस्तों, छोटूराम धर्मशाला सोनीपत में दोस्तों आशा वर्करों की मीटिंग हुई है और यहाँ पर समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है। भाई किस तरह से कर्मचारी परेशान है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 3-3, 4-4 महीने से कर्मचारियों की मजदूरी का पैसा अटका रहता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। यहाँ पर कर्मचारी ने मांग की है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन इनको दिया जाए, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो आने वाले समय में दोस्तों 17 तारीख को यहाँ पर ये प्रदर्शन करने जा रही हैं अपनी मांगों को लेकर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर है रोहतक से, देख सकते हैं कलानौर ब्लॉक के ग्रामीण चौकीदारों ने उपायुक्त कार्यालय पर डाला है पड़ाव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चौकीदारों ने पड़ाव डाला हुआ है। देख सकते हैं डीडीपीओ के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा है ज्ञापन। 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। तो थोड़ी थोड़ी सी सैलरी होती है दोस्तों, मानदेय होता है, कहीं पर 7,000 रुपये, कहीं पर 8,000 रुपये, वो भी समय पर नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बताया गया कि इनको मात्र 7,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी जब 3-3, 4-4 महीने नहीं मिल पा रहे हैं तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। तो कर्मचारी यहाँ पर किस तरह से परेशान है, 24 घंटे ड्यूटी दी जा रही है इनके द्वारा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, लेकिन बावजूद उसके समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने पड़ाव डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस समक्ष किया है प्रदर्शन। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ जो दोस्तों यहाँ पर डीसी कार्यालय में, राजस्व विभाग में और उपमंडल कार्यालय, तहसील, उप तहसील में यहाँ पर जो कंप्यूटर कर्मचारी संघ होता है दोस्तों, वो कर्मचारी यहाँ पर कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे हैं और इसी का यहाँ पर इन्होंने विरोध जताया है। तो कौशल रोजगार निगम में किए जो इनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसका ये विरोध कर रहे हैं। सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे, इसी के विरोध में यहाँ पर बताया गया कि सरकार ने जो कौशल रोजगार निगम बनाया है वो इससे नाखुश है। यहाँ पर कर्मचारियों को सीधे पक्का करने की बात बोली गई है। कर्मचारियों को वादा किया गया था सरकार के द्वारा कि वे उन्हें पक्का करेंगे, लेकिन अब सरकार अपने वादा से जो है मुकर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये विरोध में उतर आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कलायत में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन 6 दिन बाद खत्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डोर टू डोर जो सफाई कर्मचारी दोस्तों वो प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इनकी नौकरी पर यहाँ पर छटने की तलवार लटकी हुई थी। तो बाद में जो कर्मचारी संगठन है उनके बीच और ठेकेदार के बीच जो अधिकारी थे उनके बीच यहाँ पर सहमति बनी है कि कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी। तो चलो कम से कम थोड़ी सी राहत भरी इसको खबर कह सकते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर नगर निगम व दमकल कर्मचारी 12 फरवरी को करेंगे घेराव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं कर्मचारी एक बार फिर से बड़ी संख्या में। पूरे हरियाणा से दोस्तों ये खबर आ रही है। कर्मचारी संघ तैयारी कर रहा है जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव की आने वाली 12 फरवरी को। यहाँ पर भी देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास घेराव में महिला कर्मचारियों की होगी अहम भूमिका। तो कुरुक्षेत्र से दोस्तों ये खबर है। चंडीगढ़ में भी ये खबर आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं पालिका एवं अग्निशमन कर्मचारी सीएम आवास का करेंगे घेराव। तो रोहतक से देख सकते हैं यहाँ पर सहमति के बाद अभी पत्र जारी नहीं, कर्मचारी 12 फरवरी को करेंगे सीएम आवास का घेराव। तो कर्मचारियों के साथ दोस्तों जो पीछे जो इन्होंने एक 10-12 दिन की हड़ताल की थी कर्मचारियों ने, उसका कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। सरकार ने मात्र आश्वासन देकर छोड़ दिया और कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई लेटर ऐसा जारी नहीं किया गया कि हम एक तरह से उसको इन मांगों को मानेंगे और इनको नहीं मानेंगे, यानी कि कुछ क्लियर ही नहीं हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर कर्मचारी एक बार फिर से लामबंद हुए हैं और आने वाली इस 12 तारीख को यहाँ पर पूरे हरियाणा के कर्मचारी दोस्तों मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैथल से देख लीजिए एचएसईबी वर्कर यूनियन ने मांगों और समस्याओं को लेकर मनाया रोष दिवस। तो यहाँ पर जो एचएसबीसी कर्मचारी दोस्तों इन्होंने भी पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किए हैं। अगर इनकी मुख्य मांगों पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर की हुई है। पुरानी पेंशन बहाली, कौशल रोजगार निगम पोर्टल को भंग करना, कच्चे कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर नियमित किया जाए, जब तक कि नियमित नहीं होते हैं समान काम समान वेतन लागू किया जाए, बिना शर्त कच्चे कर्मचारी पक्के कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया नीति का लाभ दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। करनाल में भी यहाँ पर कर्मचारी विरोध जताते हुए आप लोग देख सकते हैं। राजीव गांधी विद्युत सदन में बिजली कर्मचारियों ने की है नारेबाजी। तो यहाँ पर देख लीजिए अंबाला से भी खबर है, इन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी ने सौंपा ज्ञापन, किया है प्रदर्शन। तो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो है जोखिम भत्ता उसको लागू किया जाए, न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी का लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारी यहाँ पर अपना ज्ञापन देते हुए
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पानीपत भास्कर से खबर है, प्रदेश में 2 वर्ष से खाली पड़े पद सरकार ने किए समाप्त। जी हाँ दोस्तों, वित्त विभाग ने इसे लेकर जारी किए दिशा निर्देश। तो जो 2 साल से पद खाली पड़े थे उन सभी पदों को समाप्त कर दिया गया है। वो हजारों पद जो खाली पड़े थे, अब सरकार अपनी नाकामी छुपाने का रास्ता है। दोस्तों, सरकार ने एक नियम ही ऐसा बना रखा है, जो पद 2 साल से खाली पड़े हैं उनको समाप्त माना जाएगा। तो अब दोस्तों किस वजह से खाली पड़े हैं? अब 2 साल से किसकी सरकार है? पिछले 2 साल से मतलब 8 साल से मान लीजिए अब ये भाजपा सरकार है, बावजूद इसके यहाँ पर अगर ये खाली पड़े हैं पद, जो नौकरियां देने का वादा करते हैं, जो सरकार युवाओं को झांसा देते हैं, अब वो पद खाली क्यों पड़े हैं? अगर इनको भर देते समय पर तो इनको खाली करने की नौबत, एक तरह से खत्म करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब जब ये पद खाली हो जाएंगे तो बाद में जब भर्तियां निकलेंगी तो क्या कहीं कहा जाएगा कि पद ही इतने खाली पड़े हैं, प्रदेश में कितने पद खाली पड़े हैं। ये नहीं बताया जाएगा कि हमने इतने पद खत्म कर दिए, बस ये बताया जाएगा कि इतने पद खाली पड़े हैं, बस इतनों पर ही भर्ती होगी। तो किस तरह से सरकारी पदों को खत्म किया जा रहा है आप लोगों के सामने, और सरकारें दावे क्या क्या करती हैं देख लीजिए। यहाँ पर डिस्पोजल पंपों पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा वेतन, प्रदर्शन कर जताया रोष। तो सोनीपत भास्कर से दोस्तों ये खबर है, किस तरह से 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में दोस्तों कर्मचारियों को, युवाओं को ठगा जा रहा है सरकारों के द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए ठेका पर था, इस तरह से घुसा दी है हर जगह पर कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के लिए यहाँ पर 12-12 घंटे ड्यूटी कर्मचारियों से करवाई जाती है। कैसा शोषण किया जा रहा है। और इस तरह एक तरफ तो दोस्तों यहाँ पर सरकारी पद समाप्त किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। किस तरफ हम बढ़ रहे हैं आप लोग इसे स्पष्ट समझ सकते हैं। एक बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट, एक तरह से आपके सामने ये सारी चीज़ें, भाई किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं सरकारी पदों को ख़त्म करने का। देख लीजिए एक खबर हो रही है यहाँ पर, केंद्रीय सशस्त्र, यहाँ पर सशस्त्र जो पुलिस बलों में 83,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो सदन चला हुआ है उसमें ये जानकारी निकल कर सामने आई है एक सवाल के जवाब में, कि यहाँ पर 1 जनवरी तक 83,127 पद खाली पड़े हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के। तो सरकारें जो दावे करती हैं, हम वही 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, सरकार में आने से पहले किस तरह से वादे कर रही थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही खबर थी, शायद 56,000 के आसपास वो शिक्षा विभाग में पद खाली पड़े थे। अब यहाँ पर इन पुलिस बलों के दोस्तों यहाँ पर 83,000 पद खाली पड़े हैं। तो बताते हुए भी शर्म नहीं आती इन सरकारों को, कर क्या रही हैं ये, क्या नहीं, क्या ये मतलब अब तक किया जा रहा है। कर्मचारी किस तरह से परेशान है, कच्चे कर्मचारियों को एक तरह से मतलब जो है ठेकेदारी प्रथा मान लीजिए, या फिर कच्चे कर्मचारियों को क्या परेशानियां हो रही हैं उसकी तरफ तो कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।